नमस्कार दोस्तों आज एक क्लास नंबर 4 है जिसमें हम बहुत अच्छे से 1793 का जो एक्ट है और 1813 का एक्ट है, 1833 का एक्ट है और फिर हम बात करेंगे 1853 के एक्ट की। ठीक है, तो इन एक्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, यानी टोटल कितने 40 क्वेश्चन है। ठीक है, 40 क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सुंदर एग्जाम क्रैकर। ठीक है, और ये क्लास जो है ऑल एग्जाम के लिए है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, चलिए अब समझते हैं पहला क्वेश्चन और अच्छे से चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज स्टार्ट है, इस सीरीज का नाम है पॉलिटी 50 के रैंक बूस्टर सीरीज, यानी कि इस सीरीज में हम पॉलिटी से संबंधित 50,000 MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन और अच्छे से समझते हैं। चार्टर एक्ट 1793 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था तो हम पहले समझते हैं। 1793 का जो एक्ट है, ठीक है, इसके द्वारा क्या क्या चीजें की गई थी। ठीक है, तो इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, तो लिखेंगे हम कंपनी के एकाधिकार को कितना 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखना, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो जो नियंत्रक मंडल था इसके बारे में हमने पढ़ा है अगली क्लास में। ठीक है, जो नियंत्रक मंडल था, ठीक है, इस मंडल के सदस्यों को, यहाँ के जो सदस्य थे नियंत्रक मंडल के, तो ये सदस्यों को क्या किया गया कि जो भारतीय राजस्व था तो उस भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, यहाँ के सदस्यों को क्या किया गया? भारतीय राजस्व से। ठीक है, यहाँ आप लिखते हैं भारतीय राजस्व से, भारतीय राजस्व से क्या किया गया? वेतन देने की व्यवस्था की गई। वेतन देने की व्यवस्था, वेतन देने की व्यवस्था की गई। इस चीज को ध्यान में रखना और ये दो लाइन अच्छे से याद रखना 1793 से संबंधित। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपनी के चार्टर को नवीनीकरण करना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1793 के एक्ट ने कंपनी के शासन को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया? तो अभी आपने पढ़ा 20 वर्षों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1793 के एक्ट में गवर्नर जनरल की शक्तियों में क्या हुआ था? तो यहाँ पे मतलब जो गवर्नर जनरल है उनकी शक्तियों में क्या हुआ था? शक्ति कम हो गई थी, समाप्त हो गई थी या बढ़ गई थी? तो आप कहेंगे शक्ति बढ़ाई गई थी। ठीक है, 1793 का जो एक्ट है इसके द्वारा गवर्नर जनरल की शक्ति को क्या किया गया? बढ़ाया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1793 के अधिनियम के अनुसार कौन सा पद मजबूत है? ठीक है, तो कौन सा पद मजबूत है हमें इस चीज के बारे में बताना है। तो आपको पता है गवर्नर जनरल, क्योंकि इसी की शक्तियां बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो जिसकी शक्तियां बढ़ाई जाएंगी वो मजबूत भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से भी चीजों को समझ सकते हैं। तो गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन, 1793 के एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस पर बना रहा? ठीक है, यानी कंपनी का जो एकाधिकार किस पर बना रहा है? तो आपको पता है वो भारत और चीन के व्यापार पर था। ठीक है, भारत और चीन के व्यापार पे था। तो ये चीज याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था ये, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1793 के एक्ट के अनुसार नियंत्रण बोर्ड के खर्च का वहन कौन करेगा? ठीक है, इस एक्ट के अनुसार। ठीक है, तो कौन करेगा? सिंपल है, कंपनी करेगी। ठीक है, कौन करेगी? कंपनी। देखो अभी हम 1793 का जो एक्ट है इससे संबंधित सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेने के बाद यहां से संबंधित
कोई भी क्वेश्चन बने आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1793 के एक्ट में कौन सी नई विशेषता जोड़ी गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई नई विशेषता जोड़ी नहीं गई है, ये चीज को याद रखना। क्या हुआ, यहाँ पे कोई नई विशेषता नहीं जोड़ी गई है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1793 का एक्ट किस प्रकार का अधिनियम था? ठीक है, यानी ये जो अधिनियम है ये किस प्रकार का अधिनियम था? ठीक है, ये आंसर आपको बताना और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्या ये सुधार अधिनियम था? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। न्यायिक अधिनियम? ये भी नहीं। प्रशासनिक अधिनियम? नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नवीनीकरण अधिनियम। ठीक है, क्या है? नवीनीकरण अधिनियम, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1793 के अधिनियम में किसका नियंत्रण बरकरार रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे किसका नियंत्रण बरकरार रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक है, क्या कहेंगे आप? कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1793 के अधिनियम का प्रमुख प्रभाव क्या था? इस अधिनियम का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो आपको पता है कंपनी का नियंत्रण मजबूत हुआ था। क्या हुआ था? कंपनी का नियंत्रण मजबूत हुआ। ठीक है, 1793 को अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन, अब देखो 1793 का जो एक्ट है ये समाप्त हुआ। ठीक है, यहां से संबंधित हमने आपको 15 पॉइंट बताए हैं। ठीक है, कितने? 15 पॉइंट। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इस एक्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इस एक्ट से संबंधित हमने 15 पॉइंट आपको बताया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे जो कि 1813 के एक्ट से संबंधित है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 की मुख्य विशेषता क्या थी? अब हमें बताना है इसकी मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो एकाधिकार को समाप्त हुआ। यानी अगर इसे हम कहेंगे 1813 का जो एक्ट है, ठीक, इसके हम कुछ पॉइंट पहले लिख लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी आंसर को सही करने के लिए। ठीक है, तो जो 1813 का चार्टर एक्ट है, ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया गया? तो आप कहेंगे इस एक्ट के द्वारा ये जरूर याद रखना, 1813 एक्ट के द्वारा क्या किया गया? एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं और अच्छे से समझते हैं। क्या किया गया? एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जो एकाधिकार है इसको तो समाप्त किया गया। कैसा एकाधिकार? व्यापारिक एकाधिकार। ठीक है, यहाँ आगे लिख लेते हैं वरना यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। व्यापारिक, तो आप कहेंगे एक्ट के द्वारा क्या किया गया? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। ठीक है, या फिर ऐसे कहेंगे समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया, तो किस एक्ट द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे 1813 का जो एक्ट है इसके द्वारा किया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो कंपनी थी उसका चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार जारी था। ठीक है, चीन के साथ क्या है? व्यापार जारी था। कौन सा? चाय का। ठीक है, व्यापार चाय का। तो ये लाइन जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे एक चीज, अच्छा आपको आंसर मिल गया होगा ऑप्शन बी, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। ठीक है, क्योंकि आपको ये एक पॉइंट यहीं से मिल गया, आपको आंसर तो यहीं से मिल गया। ठीक है, लेकिन 1813 का एक दो पॉइंट और समझते हैं। देखो इसी एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार ने किस एक्ट द्वारा? 1813। तो ब्रिटिश सरकार ने किया कि जो भारतीय शिक्षा है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा पर, किस पर? भारतीय शिक्षा पर। ठीक है, भारतीय शिक्षा पर क्या किया? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। किस एक्ट द्वारा? 1813 एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा पर 1 लाख, 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करेगी। प्रतिवर्ष खर्च करेगी। ठीक है, ये किस एक्ट के द्वारा किया गया?
तो आप कहेंगे 1813 का जो एक्ट है इसके द्वारा किया गया, ठीक है। और इसी के साथ क्या किया गया, इसी एक्ट द्वारा ये भी किया गया कि ईसाई धर्म के प्रचारक भारत में अपने धर्म का प्रचार कर सकेंगे। क्या किया गया, जो ईसाई धर्म के थे, ठीक है, किस धर्म के, ईसाई धर्म के, ये लोग क्या कर सकते थे, ये भारत में अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे, ठीक है। ईसाई धर्म के प्रचारक ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सही कर लेना, हाँ, प्रचारक क्या कर सकते थे भारत में, ठीक है, प्रचारक भारत में अपने धर्म का, ठीक है, अपने धर्म का अपने धर्म का अपने धर्म का क्या कर सकते थे, तो आप कहेंगे प्रचार कर सकते थे, ठीक है, प्रचार कर सकते थे। ये भी किस एक्ट के द्वारा हुआ है, तो आप कहेंगे 1813 का एक्ट जो है इसके माध्यम से, ठीक है। तो अब यहां से ऐसे याद रखना पॉइंट, जब भी एकाधिकार की बात आएगी तो 1813 याद कर लेना, ठीक है। शिक्षा पर 1 लाख रुपए निवेश करने की बात आएगी तो 1813 याद कर लेना। ईसाई धर्म के प्रचारक के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तब भी 1813 का एक्ट याद कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आप और भी लिख सकते हैं कि कंपनी को क्या किया गया, यहाँ पुनः पुनः 20 वर्षों के लिए, ठीक है, भारतीय प्रदेशों को, या फिर कहेंगे 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का एक अधिकार जो है वो बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया, तो आप कहेंगे नियंत्रण का अधिकार, ठीक है। क्योंकि पहली बार यहाँ पे याद रखना 1793 में क्या हुआ था, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया था, ठीक है। पहले कितने वर्षों के लिए था, 15 वर्षों के लिए था, ठीक है। उसके बाद 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया, फिर यहाँ पे 1813 में आकर कितने, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया। अब ये हर बार हर एक्ट में 20 वर्षों के लिए बढ़ाई जाती है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। यानी कि ये पॉइंट 1833 का जब एक्ट पढ़ेंगे हम, वहां भी ये 20 वर्षों के लिए बढ़ाई जाएगी, ठीक है, यानी अधिकार जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो इस चीज को जरूर याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1813 के एक्ट के अनुसार किस व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार बना रहा, ठीक है, वो कौन सा व्यापार था, तो आपको पता चाय और चीन का व्यापार, ठीक है। ये पॉइंट मैंने अभी क्लियर कराया है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1813 के अधिनियम ने किस क्षेत्र में विकास का मार्ग खोला, ठीक है, तो क्या किया, विकास का मार्ग खोला, तो आपको पता है शिक्षा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षा से संबंधित कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो 1813 याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपए प्रति 1 लाख रुपए प्रति प्रति क्या किया गया था, 1 लाख रुपए जो प्रति वो किया गया था, खर्च किया गया था, ठीक है, प्रति मतलब वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष खर्च किया गया था 1 लाख रुपए। तो ये चीज याद रखना 1813 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1813 के अधिनियम में किसके आगमन की अनुमति दी गई थी, किसके आगमन की अनुमति दी गई थी, तो आपको अच्छे से पता है मिशनरी, ठीक है, ऑप्शन बी याद रखना हमेशा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन, 1813 के अधिनियम में भारतीय शिक्षा के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई थी, तो ये भी मैंने आपको बताया कितना, 1 लाख, ठीक है। अच्छा इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दिया करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1813 के अधिनियम ने किसका अंत किया, ठीक है, इसने किसका अंत किया, तो आपको अच्छे से पता है इसने किसका अंत किया था, एकाधिकार का, ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो ये जरूर याद होगा आपको कि अभी अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1813 के अधिनियम के अनुसार भारतीयों के साथ व्यापार किसे अनुमति दी गई थी, ठीक है, यानी व्यापार करने की अनुमति किसे दी गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश व्यापारी को दी गई थी अनुमति, ठीक है, किसे दी गई थी, ब्रिटिश व्यापारी को। अगला क्वेश्चन, 1813 का अधिनियम किस प्रकार का सुधार था, ठीक है, ये तो आपको पता हो गया ये सुधार था, ठीक है, लेकिन
किस प्रकार का सुधार था? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है क्या ये राजनीतिक सुधार था या फिर न्यायिक, सैन्य? तो ये दोनों गलत है, आर्थिक सही है। ये कैसा सुधार था? आर्थिक सुधार था, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1813 के अधिनियम के बाद कंपनी का स्वरूप क्या हुआ? 1813 का अधिनियम जो है, इसके बाद कंपनी का स्वरूप क्या हुआ? तो आपको पता है, व्यापारिक प्लस शासक। ठीक है, ऐसा स्वरूप हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1813 के अधिनियम का मुख्य प्रभाव क्या था? ठीक है, इसका मुख्य प्रभाव क्या था? तो बहुत अच्छे से आपको याद है, इसका मुख्य प्रभाव जो था, व्यापार खुला। ठीक है, व्यापार खुला। ओके, अगला क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 की सबसे मजबूत विशेषता क्या थी? यानी सबसे मजबूत विशेषता क्या थी, हमें ये बताना है। तो आपको अच्छे से पता है, एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1833 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया गया था? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसे याद कर लेना, 22 नंबर पे यहाँ स्टार लगा लो। ठीक है, स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी पहले ये ऑफ बंगाल था, अब ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? ठीक है, यानी जब बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या किया गया, इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो फिर पहला गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो जो पहला गवर्नर जनरल था, उसका नाम क्या था? विलियम बेटिंग। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1833 के अधिनियम ने कंपनी के किस कार्य का अंत किया था? तो किस कार्य का अंत किया था? न्यायपालिका, आप बताना है, न्यायपालिका का अंत किया था या फिर संसद का या फिर प्रशासन का? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, व्यापार का अंत किया था। ठीक है, किसका? व्यापार का अंत किया था। अगला क्वेश्चन, 1833 के अधिनियम के अनुसार भारत में किस प्रकार की व्यवस्था लागू हुई? ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार किस प्रकार की व्यवस्था लागू हुई थी? तो आपको पता है, केंद्रीकृत व्यवस्था। ठीक है, केंद्रीकृत सिस्टम, प्रणाली कह सकते हैं आप। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1833 के अधिनियम में सिविल सेवा के लिए क्या प्रावधान था? ठीक है, देखो अब हम 1813 भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यहां से संबंधित हमने 20 एमसीक्यू से नहीं, आप 15 कह सकते हैं। ठीक है, कितना? यहाँ पे हम कह सकते हैं 15 से लेकर के 20 पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा है 1813 से। ठीक है, तो यहाँ से भी चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1833। ठीक है, यहाँ भी हम लगभग 20 पॉइंट पढ़ेंगे अच्छे से। तो 1833 के अधिनियम में सिविल सेवा के लिए क्या प्रावधान था? ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान था, इस चीज को याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये पहले आप स्टार लगा लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टार लगा लो। ठीक है, तो जो प्रावधान किया गया था सिविल सेवा के लिए, तो आपको पता है योग्यता, क्या किया जाएगा भाई? योग्यता ही किया जाएगा, आज भी योग्यता ही है। ठीक है, सिविल सेवा में क्या है? आज भी योग्यता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1833 के अधिनियम में विधायी शक्ति किसे दी गई है? ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले 1833 का एक्ट से कुछ संबंधित पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, वो पॉइंट कौन कौन से हैं, इनको आपको भी लिखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना है कि इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया, जो कंपनी का जो मतलब व्यापारिक एकाधिकार था, उसे समाप्त किया गया। तो यहाँ क्या किया गया? पूरी तरह समाप्त किया गया। ठीक है, पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया।
समाप्त किया गया। यानी कि जो चाय और चीन का साथ जो व्यापार था उसे भी यहाँ पे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पुनः लिख लेना, पुनः कंपनी के अधिकारों को, पुनः कंपनी के अधिकारों को, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, शायद आपको ध्यान होगा, मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, वो शायद काफी ऊंचे चला गया है। ठीक है, मैंने लिखा था यहाँ पे। चलो आगे हम देखेंगे और समझेंगे चीजों को। ठीक है, यहाँ पे थे हम 1833 का अधिनियम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें आपने अच्छे से लिख लिया। ठीक है, यहीं पे क्या किया गया, जो भारत का गवर्नर जनरल था, सॉरी भारत का नहीं, बंगाल का। ठीक है, यहीं पे क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, कहाँ के, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, इनको क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इनको क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बनाया गया। आप लिखेंगे बनाया। ठीक है, यहाँ पे गया भी लिख सकते हैं, बनाया गया। तो ये चीज आप समझ के, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और इसको हमने टिक भी किया, यानी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी किया है। तो प्रथम पूछा जाएगा, क्या प्रथम पूछा जाएगा, तो आप याद रखना प्रथम कौन था, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आप याद रखना, इसका बहुत अच्छे से नाम याद रखना। ठीक है, यहाँ पे नाम क्या याद रखना है, एक बार हम कलर चेंज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे याद रखना विलियम बेटिंग। ठीक है, विलियम बेटिंग, तो ये नाम याद रखना। ठीक है, ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे पॉइंट, और इस गवर्नर जनरल से संबंधित पॉइंट है। ठीक है, इस गवर्नर जनरल की, ठीक है, यहाँ पॉइंट लिखना, इस गवर्नर, ठीक है, जनरल की परिषद में, जनरल की परिषद में, परिषद में चौथा सदस्य, ठीक है, चौथा सदस्य आया था। चौथा सदस्य कौन था, विधि, यानी चौथा सदस्य कैसा, चौथा सदस्य जो था विधि सदस्य के रूप में। ठीक है, विधि सदस्य के रूप में, के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था, तो आप कहेंगे 1833 के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं, इसी एक्ट के द्वारा विधि आयोग बनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे स्टार लगा लो। ठीक है, विधि आयोग बनाया गया, कैसा आयोग, विधि आयोग। अच्छा, विधि आयोग जो बनाया गया था, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था, यानी प्रथम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, यहाँ पे लिखना प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष किसका, विधि आयोग का। तो जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था मैकाले। क्या नाम था, मैकाले नाम था। ठीक है, ये लाइन तो आपको याद ही कर लेनी है, क्या नाम था, तो आप कहेंगे मैकाले नाम था। ठीक है, बहुत अच्छे से ये नाम याद रखना। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी याद रखना। इसमें 4 क्या हैं, अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य। ठीक है, किसमें, विधि आयोग में। तो आप याद रखना, विधि आयोग में एक अध्यक्ष होता है, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था मैकाले, और अन्य 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है, कि जो 1833 है, ठीक है, यहाँ पे लेके आते हैं पॉइंट। इसी पॉइंट के द्वारा क्या किया गया था, दास प्रथा को समाप्त किया गया था। ठीक है, किसको, दास प्रथा को समाप्त किया गया, दास प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, समाप्त किया गया, किस एक्ट के द्वारा, 1833 का जो एक्ट है, इसी एक्ट के द्वारा। ठीक है, समाप्त किया गया। ये सारे पॉइंट याद रखना। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे और याद रखना, कि कब समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने, और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने, और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने, और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने, और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब और किसने समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कब
किसने, यानी ये कब और किसने, तो आप कहेंगे 1847 में। कब का जवाब क्या है, 1847 में, ठीक है। और किसने, तो आप कहेंगे एलन बरो द्वारा, ठीक है। किसने, एलन बरो द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, तो आप कहेंगे एलन बरो द्वारा। इस चीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1833 के अधिनियम में ला कमीशन का गठन किसके लिए हुआ, ठीक है। तो किसके लिए हुआ था, देखो ला से संबंधित आप समझ सकते हैं क्या, कानून, कानून, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका सही, कानून निर्माण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहला लॉ कमीशन किसके नेतृत्व में बनाया, ठीक है। पहला जो लॉ कमीशन है किसके नेतृत्व में, आपको पता है मैकाले, किसके, मैकाले के नेतृत्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है ना विधि, अभी अभी आपको मैंने बताया था विधि आयोग, विधि आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे, मैकाले थे, मैकाले, ठीक है। इसमें 4 अन्य सदस्य और थे, अभी अभी आपको मैंने बताया, शायद याद हो, ठीक है। 4 अन्य सदस्य, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए मैकाले। अगला क्वेश्चन, 1833 के अधिनियम का मुख्य प्रभाव क्या था, ठीक है। यानी इसका मुख्य प्रभाव क्या था, तो आपको पता है केंद्रीकरण, ठीक है। क्या था, केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1853 की प्रमुख विशेषता क्या थी, ठीक है। ये जो एक्ट है 1853, यानी अब हम 1833 का एक्ट भी पढ़ चुके कंप्लीट, ठीक है। यहां से हम लगभग 20 पॉइंट अच्छे से पढ़े हैं। अब पढ़ते हैं 1853 की प्रमुख विशेषता क्या थी, ठीक है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी, विधायी और कार्यपालिका का पृथक्करण, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये जो 1853 का एक्ट है इसे हम क्या कहते हैं, अंतिम, ठीक है, अंतिम चार्टर एक्ट भी कहते हैं, अंतिम चार्टर एक्ट कहते हैं, या फिर हम कहेंगे अंतिम चार्टर एक्ट था, ठीक है। ये कैसा एक्ट था, तो आप कहेंगे अंतिम चार्टर एक्ट था, ठीक है। कैसा था, अंतिम चार्टर एक्ट था। इस चीज को याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1853 के अधिनियम में सिविल सेवा में भर्ती का आधार क्या था, ठीक है। तो आपको तो मैंने बताया था भर्ती करने के लिए क्या होता था, प्रतियोगी परीक्षा होती थी, ठीक है, जो आज भी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहीं पे आप कुछ पॉइंट भी लिख सकते हैं। 1853 का जो है एक्ट, इसके कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या हुआ था, जो बंगाल के प्रशासन में था उसके लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, बंगाल के प्रशासन के लिए, ठीक है, बंगाल के प्रशासन के लिए क्या किया गया, बंगाल के प्रशासन के लिए एक क्या किया गया, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1853 के अधिनियम में विधायी परिषद का क्या हुआ, ठीक है। इसमें जो विधायी परिषद था उसका इसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है विस्तारित हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, विस्तारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1853 के अधिनियम ने किसमें परिवर्तन किया, ठीक है। तो किसमें परिवर्तन किया था, तो आपको पता है विधायिका में, ठीक है, किसमें, विधायिका में। अगला क्वेश्चन, 1853 के अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच संबंध कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा संबंध था, तो आपको पता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया केंद्रीकृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1853 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको पता है इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1853 के अधिनियम में पहली बार क्या शुरू हुआ, यानी यहाँ पे क्वेश्चन है पहली बार क्या शुरू हुआ था, तो पहली बार तो प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1853 के अधिनियम के अनुसार कौन सा क्षेत्र अलग किया गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा क्षेत्र अलग किया गया था, तो आपको पता है कार्यपालिका, ये अलग कर दिया गया था, ठीक है। क्या अलग किया गया था, तो आप कहेंगे कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन, 1853 के अधिनियम का संबंध किससे अधिक है, ठीक है। यानी किससे क्या कह रहा है, अधिक है, तो प्रशासन से अधिक है, ठीक है। किससे, प्रशासन से। इस चीज को
याद रखना बहुत अच्छे से, प्रशासन से अधिक है। अगला क्वेश्चन, 1853 का अधिनियम किस दिशा में एक कदम था? यानी ये किस दिशा में एक कदम था? तो प्रशासनिक सुधार के लिए। ठीक है, कहाँ के लिए? प्रशासनिक सुधार के लिए। अब यहाँ हम 1853 से कुछ पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, देखो इसके माध्यम से क्या किया गया, कंपनी में कर्मचारियों में, यानी ऐसे लिखते हैं कंपनी में, ठीक है यहाँ पे, या फिर आप ऐसे सुन के अच्छे से समझ लो। 1853 के द्वारा क्या किया गया, कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होंगी। इस एक्ट के द्वारा ये किया गया। ठीक है, कंपनी में प्रतियोगी, ठीक है, कंपनी में, या फिर आप ऐसे लिखेंगे कंपनी में, ठीक है, कंपनी में क्या किया जाएगा, कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों कर्मचारियों की नियुक्ति क्या किया गया, प्रतियोगी परीक्षा से। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा से। ठीक है, परीक्षा एक बार लिख देते हैं सही से, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होंगे, के आधार पर होंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीजें याद रखना हमेशा कि ये एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने यहाँ काफी पॉइंट को ऐड किया और 10 क्वेश्चन तो हमने एमसीक्यू ही इसके सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो आज 40 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क है 1853 का जो एक्ट है इससे संबंधित आप 5 पॉइंट पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, देखो ये 5 पॉइंट कौन से होंगे जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट को पढ़ना है और कमेंट करना है। मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगली क्लास में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।